दोस्तों, सुधीर सर की ट्रेनिंग क्लासेस से आप सभी का स्वागत है। सुधीर सर यहाँ मौजूद हैं अपने छात्रों के बीच। सबसे पहले हम अभिनंदन कर दें। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पवन जी, जी। हमेशा की तरह बहुत दूर दूर से यहाँ पे छात्र जो है महीने में 2 बार आते हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। और आज सुधीर सर से एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछने वाला हूँ कि जो बकरी पालन शुरू करने का सही समय होता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि किस टाइम हम गोट फार्मिंग बिजनेस में अगर इन करना चाहें कमर्शियल स्केल पे, तो कौन सा सही समय होता है बकरी पालन शुरू करने का? बहुत सही प्रश्न पूछा। हमारे पास भी मैसेज आता है कि जी। किस मौसम में बकरी पालन शुरू करें। हम्म। तो देखिए, यदि जानकारी रहे, नॉलेज रहे, किसी भी मौसम में किया जा सकता है। वो क्यों करवाएं उसका ही चीज बताएंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गर्मी का मौसम सबसे अच्छा होता है। तो पहले गर्मी का मौसम सबसे अच्छा क्यों होता है इस पर बता रहे हैं, और किसी किसी को हम कड़ाके के ठंड में भी शुरू करवाएं तो भी बताएंगे क्यों करवाएं। ये गर्मी का मौसम जैसे कि हाँ। महीने से अगर उसको कंपेयर करें, किस महीने से अगर हम शुरू करें? फरवरी मार्च अप्रैल अच्छा, फरवरी मार्च अप्रैल बेस्ट है। सबसे बेस्ट समय है। कारण इसलिए है कि बकरी को इस मौसम में कोई समस्या नहीं आता है लगभग। और ठंड में बकरी ठंड के कारण पूरा एकदम बीमार पड़ने का चांस ज्यादा रहता है। बरसात में भी समस्या आता है, लेकिन इस गर्मी में समस्या नहीं आता है। तो नया लोग जिनके पास अनुभव नहीं रहता है, ये खोलते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ समस्या आते रहेगा। कभी बुखार लगेगा, कभी सर्दी होगा, कभी दस्त होगा, तो अपना कंट्रोल करते जाते हैं। धीरे धीरे बरसात आते आते लोग इतना अनुभवी हो जाते हैं कि जाड़ा संभाल लेते हैं। बरसात और जाड़ा में जो समस्या आता है उसको संभाल लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई अनुभव नहीं है, अचानक ठंडा में ही खोल देंगे तो उनके पास अनुभव की कमी रहेगा, और जो समस्या आएगा उसको संभाल नहीं पाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। और जब हतोत्साहित हो जाएंगे तो कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो फिर वहां पर फेल कर जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट समय यही है, और लोगों को चाहिए कि इस समय में अपना सर्वे करें। सर्वे मीन्स अपना नॉलेज जुटाएं, प्लानिंग करें। सर्वे जब जो रिजल्ट आएगा कि मांस के मार्केट में जाना है कि दूध के मार्केट में जाना है, उसके अनुसार अपना प्लानिंग कर लें। फिर प्लानिंग करें कि हमको क्रॉस ब्रीडिंग कराना है कि नहीं। पहले प्लानिंग जरूर तय कर लीजिए। जब प्लान सेट हो जाए, फिर हरा घास का मैनेजमेंट समझिए। खेत में घास लगाइए सबसे पहले। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहले बकरी ही खरीद लेते हैं। नहीं, पहले खेत में घास लगाना चाहिए, क्योंकि घास तैयार होने में लगभग 2 महीना समय लगता है। अच्छा, हाँ, पहले से ही उसकी तैयारी कर हाँ, लें। तैयारी कर लें। उसके बाद फार्म टू फार्म या मंडी टू मंडी घूमें, ताकि रेट मालूम चल जाए, बकरी कैसी होती है, सब 10 तरह का देखेंगे ना, आइडिया मिल जाएगा, ठीक ना। नहीं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वाला वीडियो देख लेते हैं, पहुंच जाते हैं कहीं ऐसी बकरी खरीदे लागी। हाँ, सर्वे करेंगे कि मांस के मार्केट में कौन बकरी उपयुक्त है, उसके अनुसार खरीदें। नहीं तो कोई हो रहा है ना, नया नया में ही कोई बोर खरीद ले रहा है, कोई बिट्टल खरीद ले रहा है, नया नया में ही। कोई नॉलेज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, और जब उनको समस्या आता है या मुनाफा नहीं होता है तो फिर वो बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी बोर का आपने नाम लिया सर, मतलब अगर बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये बोर ब्रीड की नस्ल की काफ़ी महंगे इसकी बकरियां आती हैं, और लोग सोचते हैं कि उसको खरीद करके हम बकरी पालन शुरू करें। तो ये कहाँ तक आपके ख्याल में सही है? महंगा और सस्ता क्या डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सोना और हीरा कि आप शौकीन हैं, तो आपके लिए वो महंगा है। हमारे लिए सोना हीरा का कोई महत्व नहीं है, तो हमारे लिए वो जीरो है। तो सोच अलग अलग है। लेकिन अब आइए बोर की बात कर रहे हैं। आप शौकीन हैं तब शौकिया खरीदिए ना। शौकीनी में तो पैसा का महत्व नहीं रहता है। लेकिन कमर्शियल शब्द जो आप जोड़ रहे हैं, व्यावसायिक शब्द जोड़ रहे हैं, तो व्यवसाय में जब आइएगा तो यहाँ मीट के मार्केट में जो भी है, यहाँ लोकल बकरी चलती है, कारण उसका स्वाद, ब्लैक बंगाल का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो जहां भी कटिंग पॉइंट है वो तो उसको खरीदेगा स्वाद के कारण। नहीं तो जितना भी कटिंग पॉइंट है उसके पास खरीदने के लिए कोई विदेश से कस्टमर नहीं आता है, सब लोकल आदमी ही जाता है। और खराब स्वाद किसी दिन काट कर खिला दिया तो कस्टमर टूटेगा कि कस्टमर बचेगा? कस्टमर बिल्कुल टूटेगा। लेकिन यहाँ तो बेचने वाले यूट्यूब पर ये ले लो इतना वजन जाएगा, ये ले लो इतना वजन जाएगा, ये ले लो इतना वजन जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग करा लो, माल हो जाओगे, इस तरह के वीडियो बना बना के अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन किसान भाई सावधान हो जाइए। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग आप कराते हैं, वजन बढ़ जाता है, मान लेते हैं, लेकिन उसमें भी काफी समस्या आता है, उसका भी चर्चा कर देंगे समस्या का। लेकिन याद रखिएगा, वजन से काम नहीं होता है। खाली वजने पर रहेगा तो कुछ आदमी खा लेगा, स्वाद पर होता है। स्वाद कैसा है, मालूम चला कि बोर कहाँ कटते हुए कोई देखा है, बिट्टल
पूरा बिहार झारखंड घूम जाइए तो ना तो 1 जनवरी को कटा, फिर होली आने वाला है, लोग देख लेंगे कहाँ तक कटता है जी। इसीलिए मैंने ये हाँ, सवाल स्वाद। भी किया था कि अब जैसे ये छात्र है सर, आप ही की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो हम अब बता रहे समस्या, तो मांस के मार्केट में तो फेल हो गया। अब लोग प्रचारित क्या करते हैं, बेचने वाले हैं किसान की, लेकिन हम किसान की बात बोलने जा रहे हैं कि इससे क्रॉस कराओगे ना ब्लैक बंगाल के, तो बचवा बड़ा बड़ा आ जाएगा। मतलब बोर से क्रॉस कराएंगे बच्चे बड़े आ जाएंगे। बोर से चाहे बिटल से जो भी रहे, तो बच्चा बड़ा बड़ा आ जाएगा। ब्लैक बंगाल बकरी है, क्रॉस कराओ। अब ब्लैक बंगाल को हम बोर से क्रॉस कराएंगे तो बोर का वजन काफी बड़ा रहता है, चाहे बिटल का, ठीक है। अब ब्लैक बंगाल बकरी है छोटी, उसमें दूध आता है अपना बच्चा के लिए, उसमें रहता है। अब बच्चा भर ज्यादा दूध होता नहीं है। यदि मान लीजिए कि बोर से क्रॉस करा के हम बच्चा बाहर निकलवा भी दिए, तो ब्लैक बंगाल में दूधे नहीं रहेगा। जब दूधे नहीं रहेगा तो बच्चा का विकास कभी होगा, भूखे बच्चे मर जाएगा। और याद रखिए, कितनों बकरी को गाय का दूध और भैंस का दूध पिला दीजिए, अच्छा रिजल्ट ना आता है। उसको खाली वीडियो में बोला बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, अच्छा रिजल्ट ना आता है। बकरी को बकरी का दूध चाहिए। हाँ, बच जाएगी बच्चा। इसमें कुछ लोग बकरी पालक होगा भी, पलता है ना हो। अच्छा। और वो लड़का है, आप भी दूध पालते हैं? कभी घटता है तो गाय भैंस पिलाता है तो हो जाता है अच्छा। अच्छा, बात करते हैं आप लोग से भी। जी। तो सुन ही लिए, कितनों कर लीजिए। तो अब बताइए, तो बोर्ड से चाहे बिटल से क्रॉस करा के बच्चा बाहर निकलवा भी लिए, तब दूध के कारण, समझ गए। सही इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए कि पूरा बड़ा है ब्रीडर, हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं। अब ब्लैक बंगाल का बच्चादानी छोटा है, क्या तो छोटा कद की है तो छोटे रहेगा, क्रॉस करवा दिए, ठीक। अब बच्चादानी छोटा है और अंदर बड़ा बच्चा का विकास होने लगेगा, तो गर्भकाल होता है बकरी का 5 महीना। वो मालूम चला कर 2.5-3 महीना पूरा बच्चा उसको अंदर का जगह छेक लिया, तो एबॉर्शन होने का चांस काफी रहेगा। खूब फार्म पर हो रहा है एबॉर्शन। अब फोन सर एबॉर्शन हो जा रहा है, कुछ दवाई बताइए ना, चाहे डॉक्टर भी जाइएगा तो एक कोई दवाई है, दवाई तो यही है, कुछ हम ब्रीडर मत लो। इसलिए जो भी नया बकरी पालने जा रहे हैं, पहले अपने बकरी को देखेंगे, क्या हाइट है, क्या दूध है, उसके अनुसार ब्रीड का चयन करें, तब जाकर उनको सफलता मिलेगा। और नया जो फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो तो ज़्यादा उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब ये मौसम में समस्या तो नहीं ही आता है, घास लगाइएगा, जो भी घास का विकास अच्छा होगा तो घास लगा लिया जाए, जो भी करने जा रहे हैं। और जो भी सूखा चारा है, दलहनी भूसा, ठीक, वो आपको अप्रैल के अंतिम में और मई में ही सस्ता मिलता है। स्टॉक कर लीजिए उस समय। सस्ता, बहुत सस्ता मिलेगा। उस वक्त आप जितना बकरी आपका प्लानिंग है उसके अनुसार आप चारा खरीद लीजिए। हाँ, तो सस्ता होगा। नहीं तो यदि जून पार कर गया या खलिहान में से भूसा उठ के किसान घर लेके चला गया, वही आपको दुगना में मिलेगा। फिर प्रति बकरी कितना चारा स्टॉक करना चाहिए? अभी कम से कम 3 महीने को, 3 या 4 महीने का तो करना ही पड़ेगा। बरसात आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 4 महीना क्यों करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल का करना चाहिए। एक बकरी यदि है ब्लैक बंगाल वाली, तो एवरेज पर बकरी 1 kg प्रतिदिन के हिसाब से करना चाहिए। और यदि 20 बकरी है तो प्रतिदिन के हिसाब से 20 kg का जोड़ लीजिए। प्रतिदिन 20 kg, साल में 365 दिन, उतना कीजिए। क्योंकि बरसात में तो सर बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं, उतना स्टॉक कर लीजिए, तो भूसा की कमी आपके यहाँ नहीं होगा। नहीं तो कुछ किसान क्या होता है, जानकारी के अभाव में भूसा कम पड़ जाता है, फिर उसके बाद पुआल का कुट्टी खिलाना शुरू कर देते हैं। तो फिर अचानक दलहनी भूसा खिला रहे थे आप, फिर अचानक पुआल का कुट्टी खिलाइएगा, तो जानकारी के अभाव में वहाँ पर भी समस्या आता है। क्योंकि बकरी कोई भी नया खाना अचानक नहीं पकड़ती है। तो सुन लीजिए, जिनको ऐसा समस्या आएगा, देखिएगा पुराना खाना खत्म होने जा रहा है, तो खत्म होने से पहले ही पुराना खाना कम कीजिए धीरे धीरे, और नया खाना उसको सामने रखना शुरू कर दीजिए, तब आदत पकड़ लेगी, तब समस्या नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी तो जानकारी। इस तरह से काम करें, सर्वे कीजिए, जानकारी जुटाइए, तो जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, जो सही और सटीक जानकारी है, बाकी तो निर्णय आपकी मर्जी पर है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं, आपके जो भी कन्फ्यूज़न है आज दूर हो गए होंगे। और चलिए परिचय कराते हैं जो बाहर के लोग आए हुए हैं। आइए सर, नमस्कार। हाँ, उस समय क्या बता रहे थे आप सर को? नहीं सर, बोल रहे थे बकरी के बारे में। तो मेरे पास ही बकरी है, तो दिक्कत सब आती है। बच्चा जब बकरी दूध कम देती है तो बाड़ी गाय सबका दूध पिलाते, उतना ग्रोथ नहीं मिलता उससे। ये बात सही है। हाँ सही है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ, सहरसा से आया। सहरसा में है, अभी बकरी पालन कर रहे हैं? बकरी पालन करने घर पे 10-12 बकरी है, अब स्टार्ट करना है। कैसा लगा ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा था, जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिला।
सेटिस्फाइड? हाँ पूरा फुल सेटिस्फाई है सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर, मोहम्मद मासूम, मुंगेर जिला। आप क्या करते हैं? सर ऐसे छोटा बिजनेस है और दुकान है। दुकान है। तो बकरी पालन अभी खोलना है? पालन का हाँ सर खोलना तो है, अनुभव भी है थोड़ा सा। 5-10 से शुरू कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, 5-10 से शुरू कर चुके हैं। चलिए पहले भी कर चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? सर इरफान जौनपुर जिला से। अभी बकरी पालक हैं? जी नहीं, अभी चालू करेंगे, लेकिन है 10-12 बकरी अच्छा, है। वैसे करते क्या हैं? हम बाहर रहते थे। तो बाहर मतलब विदेश में? जी अच्छा, लौट के आए हैं? हाँ, मतलब थोड़ा बीमार थे तो चले आए। तो घर पे अभी बिजनेस करेंगे। तो प्लान आया तो अब ट्रेनिंग ले लिया तो फिर हाँ, सोचेंगे। मैं सुधीर सर का वीडियो देखते थे तो समझ में आया तो आए, ट्रेनिंग लिए, अब चालू बातें करेंगे। समझ में आई? हाँ सर, वीडियो देख देख आप ही अच्छा, का वीडियो आप भी लगता है बहुत देखते हैं। जी जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज यादव सरोजा। अच्छा, सहरसा से आए। सहरसा से आए जी हैं। जी। आप क्या करते हैं मनोज यादव जी? हम तो कुछ नहीं अभी करते थे, बस इसी में आने के लिए अच्छा, ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे सर से। ट्रेनिंग लेने से पहले खूब वीडियो देखते हैं आप लोग? वीडियो देख के आए हैं, वैसे हाँ। नहीं आए हैं, कोई अच्छा। बताया नहीं था, बस आपका सर का वीडियो देख देख के नंबर निकाल के आए हैं। आए हैं। जी। अच्छा, वैसे क्या बजट रखा है कुछ कि कितना लगाना है, कितना से शुरू करना है? अभी जाके सब कुछ कर सब वहाँ स्टडी जी। करिए आप? पहले घास सर, मेरा लगा नाम- लेते हैं, हाँ, हाँ। उसके बाद राजू यादव है। जी। मैं लोहरदगा जिला झारखंड से आया हूँ सर। झारखंड से हैं? हाँ, अभी प्लानिंग है बकरी पालन करने का। अभी घर में 3-4 बकरियां है, पर अभी उसको उसका संख्या भी बढ़ाना है मुझे, अच्छा, और इसी फील्ड में आगे बढ़ाना है। सही बात है। 3-4 से एक तस्वीर बन रही है कि अब इसको थोड़ा बड़ा करें हैं। हाँ। आप सर? रवि रजगा सर, जमशेदपुर झारखंड से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर पहले करते थे टाटा स्टील में, जॉब करते थे? कॉन्ट्रैक्टर वर्कर थे। अच्छा। अभी छोड़ दिए हैं। अभी बकरी पालन में आने का मेरा इच्छा है। ट्रेनिंग क्लासेस कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, सरल भाषा में सर सिखाया कि भूल ही नहीं सकते। चलिए बहुत बढ़िया। आप जरा आगे हैं। आपका क्या नाम हुआ? किशोर मिश्रा, कहाँ से हैं किशोर मिश्रा जी? मधुबनी से। मधुबनी जिला से हैं? जी। किसान हैं या फिर बिजनेसमैन? नहीं, किसान है। किसान हैं। जी। अच्छा, तो उधर तो ऐसे भी नॉर्थ बिहार में बकरी पालन का तो काफी क्रेज है, देसी ब्लैक बंगाल छाई हुई रहती है। वही सोच के प्लान बनाया हूँ, अभी है नहीं हमारे पास कुछ, अच्छा, स्टार्ट करना चाहते हैं। जी। आप? हम उन्नाव यूपी से आए हैं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है अच्छा और हम तो आपका वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं, जी। करीब 6-7 साल से। अच्छा, और कुछ हमारा बिजनेस भी था उसमें। अब ये लगा कि नहीं हो सकता है कि वो प्रॉपर अपना बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, और कुछ डाउन भी हुआ है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपना कोई नया ऐसा बिजनेस करें जिससे हम उसको चालू करें, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसको बंद करना है या हमेशा चालू रखना है, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। अच्छा, तो बकरी पालन ही समझ क्यों आया? मुर्गी पालन भी था? नहीं नहीं, वो सब चीज़ें इसलिए क्योंकि इसका मार्केट अच्छा है, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना है, अपना टाइम से सारी चीज़ें उनका ख्याल रखना है। सर्वे किए हैं कुछ? हाँ, सर्वे किए हैं, अच्छा, सर्वे बहुत किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप? मुजफ्फरपुर से अरविंद कुमार। अच्छा, मुजफ्फरपुर से हैं? जी। अरविंद जी, लगता है पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, अच्छा, पढ़ाई छूट गई है, अभी फोटोग्राफी कर रहे थे। फोटोग्राफी भी अभी हमारे पास 10-15 बकरियां हैं, हैं? जिसको कुछ समस्या आ गई सुधीर मुजफ्फरपुर सर। में कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में कच्ची पक्की है ना, हाँ हाँ, उससे है। 5 किलोमीटर पड़ता है पुरुषोत्तमपुर गांव, उसके बगल में ही चकमेसी है, वहीं पे करता हूँ। फार्म वार्म बनाए हैं? अभी फार्म नहीं बनाया, फिलहाल 10 बकरियां हैं। कुछ परेशानी आ गई जिसमें सुधीर सर का वीडियो देखे तो मुझे लगा नहीं, ट्रेनिंग लिया बगैर संभव नहीं है। हाँ, चलिए अच्छा है, नहीं बहुत जरूरी है और सही समय पे आप आ गए। आप सर? जॉनी नाम हुआ हमारा सर। मूछ तो आपका सर एकदम भड़कदार है सर, थैंक यू सो मच। भाला जैसे जो है एकदम नुकीले मूछ बड़ा कम देखने को मिलता है। मेंटेन करते होंगे पूरा? हाँ, मेंटेन करते रहते हैं। चलिए, आप क्या करते हैं सर? मेरा तो सर पिक फार्म है अपना, अच्छा, ईटा का भट्टा भी है, बिजनेसमैन है। पीक फार्म कहाँ पे है आपका? वही रांची में है। वो रांची में है? हाँ सर, अच्छा, कितने दिन से इस बिजनेस में? अभी ये अप्रोक्स 8 से 9 महीना चल रहा है। 9 महीने? अरे वाह। तो साथ साथ मैंने सोचा कि बकरी भी स्टार्ट, दोनों का कंपैरिजन चलता ही है एक साथ जब ही। लाइव स्टॉक बिजनेस में आप उतर गए हैं तो फिर उसमें इंटीग्रेट कीजिए। हाँ, इंटीग्रेट करना ज़्यादा अच्छा है, सही बात इसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। इसमें इसमें फार्मिंग आप कर पा रहे हैं तो ये भी ये बहुत भी- आसानी से हाँ, कर हाँ, लेंगे। बाकी तो सर ऐसा ही सिखा दिए हैं कि कुछ सोचना ही नहीं है फिर उसके बारे में। चलिए विजिट करूंगा सर। एकदम सर, आइए। आप लोग सर? मेरा नाम आलोक मिश्रा, मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से हैं? क्या करते हैं आप लोग जी? स्टडी करते हैं, अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? अपने पापा के साथ यहाँ पे आए हैं, पापा के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। पापा भी आए हैं? हाँ। कहाँ है पापा आपके? तो वहाँ पे अच्छा, आप ही थे? अच्छा, चलिए पिता पुत्र दोनों। चलिए अच्छा है भाई, मिलजुल के करें। आप सर? मधेपुरा सर। अच्छा, ऋषु कुमार आप सिंह। मधुपुरा से पूरा टीम बना के आए हैं क्या मधुपुरा से? नहीं सर, अचानक से वही आपका चैनल विजिट कर रहे थे, वहीं से एड्रेस मिला है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऋतिक यादव मुंगेर से सर, बिहार। अच्छा,
आप क्या करते हैं? अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है सर। अच्छा, गोट देख के ही फार्मिंग लग रहा था कि पढ़ने लिखने वाला Yes, आदमी है sir. आप। अभी गोट फार्मिंग के बारे में सोचे थे जी। तो वैसा कुछ ट्रेनर मिल नहीं रहा था, हम्म। तो इधर आप ही के चैनल से हम लोग आए तो सर अच्छा, एक मिले। बार बताइए, वीडियोस देखते हैं सुधीर सर की, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, मतलब जैसा वीडियोस में देखते हैं सुधीर सर जो इस अंदाज में बात करते हैं, जिस अंदाज में जो बताते हैं, यहाँ पर आकर के क्या वाकई लगा कि सब हाँ कुछ? सर, उससे ज़्यादा बढ़िया है और जितना डाउट था सारा क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। और गोट फार्मिंग में एक फ़ायदा ये भी कि हर बिजनेस में कहीं ना कहीं सेल्स का दिक्कत होता है, इसमें ना सेल्स का दिक्कत है बिल्कुल, बिल्कुल। और ना कंपाउंड, और इसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड होता है हर चीज़, तो इसलिए। चलिए शुरू कीजिए आप सर। विशाल चौहान नाम हुआ सर, धनबाद झारखंड से। धनबाद से हैं? जी सर। अरे वाह, क्या करते हैं सर आप? सर मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, ऐसे बिजनेस भी है मेरा। वाह। प्रोफाइल इसलिए पूछता हूँ कि आपको भी आइडिया लगे, ऐसा मन में जो लोग सोचते हैं ना कि भैया बेरोजगार होगा, भूखे मर रहा होगा तो बकरी खोल लिया फार्म, नहीं भैया, सब किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। और आज का जो ज़माना है बकरी पालन में काफ़ी आगे बढ़ गया है। अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोग जो है ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा क्रेज़ है, डिमांड जो है, मतलब क्या बताया जाए, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है जितना मार्केट में इसकी डिमांड है। आज भी मटन का रेट जो है आसमान छू रहा है। पटना में कहीं कहीं 1000 रुपये किलो भी है। 800 रुपया अगर जान पहचान रहा तो 800 रुपये केजी पटना में दे देगा। तो हर जगह देख लीजिए मटन का दाम बढ़ रहा है, तो खाने वाले भी बढ़े हैं। तो ऐसे में अगर कमर्शियल फार्मिंग नहीं करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए बकरी पालन जो है स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर आप क्या कहते हैं इस विषय पे? बहुत सही सर, बहुत सही बिजनेस सही है जी। और इसकी पहले भी डिमांड थी और आगे भी रहेगी। आज डिमांड है और फिर रहेगी आगे भी। जी सनातन एकदम हमेशा की। जी जी जी। सिद्धार्थ नगर यूपी से आए हुए हैं। सिद्धार्थ नगर से हैं? जी जी। ऐसे करते क्या हैं आप? तो बहुत अभी सर शुरुआत करेंगे, वीडियो देखकर सर का ये है। अभी ऐसे किसान है, बिजनेस में थे? नहीं बिजनेसमैन ही थे। बिजनेसमैन ही थे। जी जी जी। आप आइए ना सर। आप सर पीछे से मुस्कुरा रहे थे जी, कैसा लगा ट्रेनिंग? बहुत अच्छा लगा। खुश हैं यहाँ के पढ़ाई लिखाई से? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, करते क्या हैं आप? अभी तो स्टडी कर रहे थे। स्टडी की मतलब ग्रेजुएशन में? यहाँ ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। अच्छा, गया जिला से। गया जिला से हैं? बिहार। जल्दी खोलिए फिर। स्टार्ट ही करने हाँ, वाले हैं। स्टार्ट करिए और जैसा सर ने बताया है उसी हिसाब से स्टार्ट करिए। बड़े बड़े बकरे के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है ना? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड से आते हैं अच्छा, और वर्तमान में सर क्या कहते हैं, अभी हम बिजली विभाग में काम कर रहे हैं बिजली विभाग में है सर। अच्छा, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कि आपके ही कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं सुधीर सर जी, जी। तक। और जैसा उम्मीद था कि वीडियो पे सर का देखते हैं उससे कई गुना अच्छे से, मतलब इतना ट्रेंड कर दिए कि एक हम लोगों को मिनी डॉक्टर भी बना दिए और क्या कहते हैं किसान तो ऑलरेडी बना ही दिए हम लोगों जी, को। जी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हम लोग अभी जा करके अब हम शुरू करने के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सुधीर सर का बकरी पालन जो है बिजली विभाग, रेलवे विभाग, बैंकिंग विभाग, हॉस्पिटल, मतलब हर सेक्टर में आपको मिलेगा। सर शुरू कीजिए, हम लोग जी, जी, सर, मधुबनी तो प्लानिंग आते करके जाते आए। रहते जी, हैं। हम सर को आग्रह भी किए हैं और अब विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए भी हम सर को आग्रह किए थे। सर बिल्कुल हम कम आ से कम जाते फोन करते हैं। जो आप है बासोपट्टी का नाम लिए हैं, बासोपट्टी में तो सर के साथ हम लोग शूट किए हैं वहाँ पे फार्मर। जोसो एक गांव है हाँ, वहाँ पे बिल्कुल, देखे थे, बिल्कुल, इसलिए हम वहाँ से फिर जो है सुधीर सर के साथ जितना ये तन्मयता से पढ़ाते हैं उतने ही सीरियसली अपने छात्रों के यहाँ विजिट भी कर। जिन लोगों ने फार्म खोला है वो सही से चल रहा है या नहीं, या फिर पढ़ाने के बाद कहीं गड़बड़ी हो गई। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो भाई यहाँ से जाएंगे, कॉपी में लिखा हुआ चीज़ को फेंक देते हैं, वो फिर दोबारा पढ़ते नहीं। लेकिन भैया आपके पास वो जो कॉपी है, जो सर की कॉपी है, वो बहुत काम की चीज़ है, उसको इधर उधर ना रखिएगा। और सर भी हमेशा इस बात को लेकर के जब दोबारा कॉल आता है तो डांटते भी हैं। जी आप सर? मेरा नाम सतन उराम हुआ, झारखंड पलामू चैनपुर प्रखंड से। और मैं जेसीबी चलाता हूँ। जेसीबी चलाते हैं? जी। बाप, इतनी भारी जेसीबी। हमको लगता है कि गुरु का नाम में पहले मैं छोटे से ही पालने का शौक बहुत पहले से था, बट मैं ऐसा गुरु ढूंढ रहा था तो मेरे पूछने से पहले ही वो खुद से खुद हमको जवाब मिल जाए। वो स्माइल बता रही है आप। और मेरा जो हम कोशिश करते थे कि ये सवाल पूछे, और सुधीर सर ऐसा हमको ट्रेंड किए कि हमारे पूछने से पहले ही हमको सवाल जवाब करते हैं। क्लासेस में ये होता है कि लड़के दुबके नहीं रहते कि अरे बाप रे कहीं हम पूछ दिए तो सुधीर सर डांट ना दे। सुधीर सर की क्लासेस में ये होता है कि भैया जितना सवाल आप पूछ सके। जी, और हम पूछने सोचते थे कि हम ये सवाल पूछे, हमारे पूछने से पहले ही सवाल और जवाब उधर से सुधीर सर सब बता देते थे। हमको लगता ही नहीं, हम अगर ना भी अगर किताब पढ़े तो उसका पढ़ाने का अंदाज और एक्टिंग से ही हमको समझ में आ जाए कि कौन सा चीज में कौन सा हमको इस्तेमाल करना है। बकरी पालन कब तक शुरू होगा? सर मेरा घर में 12 बकरी है। अच्छा, 12 बकरी ऑलरेडी है घर में है। अच्छा। बट उसका जो समाधान जो हमको ढूंढ रहे थे तो वो समाधान हमको मिल गया। मतलब कमर्शियल स्केल पे अब ले जाना है, इसके लिए ट्रेनिंग। जी, और अब उसे भी अब ज्यादा बढ़ाना है। चलिए तो सर आते हैं सर आपके पास भी। आप सर? कुमार जी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से हैं? अच्छा सर, क्या करते हैं आप?
सर मेरा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, चिमनी चलाते हैं। हाँ चिमनी चलाते हैं, वाह क्या बात है भैया। दो ईंट भट्टा मालिक यहाँ पहुँचे हुए हैं। घर वर बनाना हो तो ये भी एक फ़ायदा है, अगर उस एरिया में है तो भाई इनके यहाँ पहुँचिए। कहाँ पर रहते हैं? परसौनी प्रखंड हुआ। परसौनी में हैं? हाँ हाँ। अच्छा राजा परसौनी रीगा रोड। अच्छा परसौनी हाँ रीगा रोड। हाँ बस। अभी रीगा रोड से 4 दिन पहले ही हम लोग गुजरे हैं। अच्छा सर भी थे क्या? जी नहीं सर तो नहीं थे, रीगा रोड नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग उधर से लौट रहे थे तो चीनी मिल जो है हाँ, उसी बस रास्ते से आ रहे वहाँ थे। से 9 किलोमीटर परशुरामपुर है। सर नहीं भी रहते, सर की ट्रेनिंग चल रही थी तो हम लोग सर बता देते हैं कि यहाँ पर छात्र हैं, यहाँ पर फार्म है, एड्रेस लेके पहुँच जाते हैं हम लोग। हाँ मेरा वो सेट का काम स्टार्ट है, बाउंड्री भी अच्छा अच्छा कब तक वहाँ रनिंग पोजीशन में आ? अप्रैल में। हाँ चलिए सर बहुत बहुत शुभकामना। चारा का व्यवस्था भी हो चुका नहीं है। बहुत बढ़िया काम किए, यहाँ से एक आपको पूरा सिस्टम मैनेजमेंट सारा मिल गया हो, पूरा है ना? संतुष्ट है। और हुए तो बुलाएं, नंबर तो रहता ही है। हाँ हाँ वो चलिए तो हम लोग को बुलाएंगे। बहुत खुशी होती है। और सर से हम आग्रह भी किए जी हैं जी कि जब मेरा ओपनिंग हो तो सर से डेट लेंगे और उनके हिसाब से आप सर पूरा नोट कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी सर बता रहे थे कि कहीं पवन जी एगो बहुत अच्छा खबर है, इल्सा मछली खाना है। इल्सा मछली वाले कौन है भाई? आप हैं भाई। 2500 रुपया किलो मछली खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आइए आमंत्रण के लिए एकदम नहीं, आप लोगों को आना होगा होली के बाद सर। ये इल्सा मछली के बारे में थोड़ा सा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग। हिलसा मछली बहुत मतलब बंगाली समाज में बहुत बड़ा फेवरेट मछली है वो। अच्छा कहाँ से इतना महंगी क्यों है वो? ये एक्चुअली बांग्लादेश से आती है। बांग्लादेश की मछली है? गंगा से, वहाँ की हमने तो गंगा नहीं खाया है सर कभी। बहुत टेस्टी होती है, चलिए बहुत सर टेस्टी। आते हैं, एकदम आइए सर। चलिए इनकी फार्मिंग कैप्चर भी करूंगा और मछली भी खाऊंगा। सर चर्चा कर रहे थे तो हम कहे वाह बहुत बढ़िया है जी। होलसेल मार्केट होगा वहाँ पे भी। तो होलसेल मार्केट तो हम देख रहे हैं, लेकिन बनाने नहीं आते। जिस तरह से मेथड बता रहे थे उससे कभी हम लोग मछली बनाने में नहीं किए हैं। ये बता रहे थे उसको तलना नहीं है, मसाला लगाकर हल्का सा कढ़ाई में तेल डालकर रख दीजिए, उसको ढक दीजिए, वो भाप स्टीम से पक जाता है। हाँ कमाल है। तो इस सिस्टम हमको नहीं पता है। सही बात है। चलिए छात्रों के यहाँ एक से एक चीज़ है और सुधीर सर के जो छात्र हैं भैया एक से एक कलाकार हैं, बहुत बहुत फील्ड में माहिर लोग हैं और मज़ा आता है इन लोगों के बीच। और मुझे बहुत खुशी होती है, सुधीर सर को भी बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ से जाते हैं आप पढ़ लिख करके और फार्म लगाते हैं, स्टार्टअप खोलते हैं और वहाँ की जो कवरेज होती है दिखाते हैं, तो उससे हम लोग को भी बहुत सुकून मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी चर्चा के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।